जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। मेरी तरफ से आप सबको, आपके घर वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपकी तरफ से भी मेरे घर वालों को बहुत मेरा मतलब था कि उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, और आप सबकी पहली ईद जोन सी है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी, अभी गुजर रही है। मेरे ब्लॉग जोन से वो शाम तक आ जाएगा, तो सुबह से लेकर अभी तक अच्छी गुजरी होगी आप लोग की। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि ईद जोन सी है वो ईद के दिन नहीं शुरू होती, ईद से पहले चांद रात पे शुरू हो जाती है। तो वही हुआ कि हम चांद रात पे थे, तो हमने कहा कि यार चलो बाहर निकल के हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। तो हम लोग फिर वहाँ पे कहाँ पे गए थे, हम लोग मैं रख के लगानी है सर लगाएगा। तो चांद रात पे जैसे कि मैं बता रहा था कि हम लोग मून मार्केट, वहाँ पे हमने कुछ खाया, फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए सोने। फिर अगले दिन यानी कि ईद के दिन आपको पता ही है, फिर या कुछ लोग होते हैं जो पहले सो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सोते ही नहीं है। मैं दूसरे वाले लोगों में से था। पहले वाले लोगों में मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैंने गेम खेली, और उसको पता नहीं सुबह रात को इतनी जल्दी सोने की क्या तुक पड़ी हुई थी कि उसने सुबह उठ के फिर पता नहीं भैंसें चरानी थी क्या करनी थी, इतनी जल्दी सो गया। और मैं जैसे कि रात को सोया नहीं, पूरी रात नहीं सोया, और फिर सुबह उठ के तैयार वगैरह हो के और फिर ईद की नमाज़ पढ़ने चला गया। अब हमारा हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आसपास 5-6 हमारे रिश्तेदारों के घर हैं, तो वो यानी कि आसपास ही रहते हैं। तो हम सब ईद की नमाज़ उनसे वो इकट्ठे पढ़ते हैं, तो सारे हम लोग मस्जिद में इकट्ठे हुए हैं, और वहाँ पे फिर हमने सारे मिल के इकट्ठे ईद की नमाज़ पढ़ी। फिर हमारे एक 2015 से है कि हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग एक तस्वीर खींचते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कज़न्स रिलेटिव्स वगैरह इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पे हम लोग हमारी तस्वीर होती है। तो इसी तरह इस साल भी हम लोग सारे इकट्ठे हुए थे, और वहाँ पे हमारी एक ग्रुप फ़ोटो हुई। इससे पहले पिछले 2 साल जोन से है वो हम लोग नहीं इकट्ठे हो सके। इस 2 साल की हमारी ग्रुप फ़ोटो नहीं हुई इस वजह से, क्योंकि कोविड की वजह से। क्योंकि जब कोविड हुआ है तो उसके बाद काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लग गई थी, मस्जिद में नहीं आ सकते थे, मास्क वगैरह पहनना ज़रूरी हो गया था। और जब मस्जिद में आते थे नमाज़ पढ़ के ईद की, फिर फ़ौरन ही चले जाते थे वापस घर। 2020 और 2021 ऐसे ही गुजरे। फिर 2022 में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सब इकट्ठे हो गए। बहुत से हमारे ऐसे भी लोग हैं जो कि हमसे दूर हो गए हैं इस 2020 और 21 में। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और उन सब को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। वहाँ पे भी ना मिलने के बड़े अंदाज़ होते हैं, बड़े तरीके होते हैं। बहुत से लोग जो उनसे हैं वो हर हर तरीके से मिलते हैं। कुछ तो आम होता है, जिस तरह हम 3 गले मिलते हैं, 3 गले मिल के आप यानी कि ईदी यानी कि गले मिलते हैं उनसे। कुछ होते हैं जो कि साइड दे के ना यानी कि इस तरह हो के फिर अस्सलाम वालेकुम कंधा पहले आगे करके फिर आपको ईद मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जफ्फी डाल के फिर पकड़ ही लेते हैं, उसके बाद छोड़ते ही नहीं है। वो पता नहीं कहाँ लेके जाना होता है, लेकिन छोड़ते यानी कि हर किस्म के जौन से बंदे हैं वो आके आपसे गले वगैरह मिलते हैं, और खुश दिली से भी मिलते हैं। लेकिन बस एक तरीका होता है ना मिलने का, यानी कि वो अपने अंदाज से सही मिलते होंगे, लेकिन मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ आपको। यानी कि वहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ईद की नमाज़ वैसे तो होता है ना कि आप 3 दफ़ा गले मिलते हैं उसके बाद आप करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि आपसे एक एक दफ़ा बस गले मिलते हैं और कहते हैं भाई ईद मुबारक, बस इससे ज़्यादा आपको फ्री नहीं किया हुआ है। बस एक ही दफ़ा हमने गला मिलना है, और उसके बाद बस इतना ज़्यादा हमने फ्री नहीं रखा हुआ आपको कि आपके हम 3 गले मिले हैं, ठीक है ना। लेकिन जितने भी मिलते हैं वो आपसे खुश दिली से मिलते हैं, और आपको भी उनसे खुश दिली से मिलना चाहिए। वही ईद का पहला दिन होता है, ख्वाबों का दिन होता है। कोई किसी के घर जा रहा होता है, जिनकी शादी हो गई होती है वो ससुराल जा रहे होते हैं, जिनके नहीं होती वो दोस्तों की तरफ जा रहे होते हैं, या उनके किसी कज़न्स वगैरह की तरफ उनके खाना होता है। इसी तरह हमारा भी यहाँ पे खाना था, और हम लोग फिर इधर खाना खाने आए, पेट भरने आए। खैर पेट भरना तो अब मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया, क्योंकि अब जो उनसे वो कहते नहीं है, यू हैव टू टेक सम डायर स्टेप्स टू फॉलो योर पैशन। पता नहीं किस तरह मैंने अंग्रेज़ी बोल दी है, लेकिन बस बोल दी है। कहीं पे लिखी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने खुद ही बोली है। लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि 2-3 महीने तक मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल पाऊँगा, तो मेरी सिर्फ ये अंग्रेज़ी थी। यानी कि आपके ख़्वाबें चलते हैं, कहीं बिरयानी बनी होती है, कहीं पुलाव बना होता है, कहीं कढ़ाई बनी होती हैं, कहीं सब्ज़ी वाली बिरयानी बनी होती है। ये जो सब्ज़ी वाली बिरयानी बनाते हैं उनको सबसे पहले बाहर निकालो। उन्होंने
एना मारो कि बस मार जाओ। अभी ईद का पहला दिन भी जो है वो भी अब इख्तिताम को होने वाला यही है कि आप खाने वगैरह खाते हैं, फिर एंड पे आके आप घर चले जाते हैं। हाँ, ईद के पहले दिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो मैं भूल गया, वो होती है ईदी। ईदी तो नहीं, ऐसे तो नहीं जाने देते ना, ईदी के बगैर तो नहीं जाने देते। अच्छा, पहले हम बचपन में होते थे ना, तो हमें ये होता था कि यार हमें ईदी मिलनी है, इस वजह से हम लोग ईद आने की खुशी होती थी हमें कि यार हमें ना ईदी मिलनी है। अब जितने जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं ना, उसके बाद आपको आइडिया होता है कि यार ईदी तो हमने भी देनी है। तो वो फिर वो जब आपका उस जगह पे आता है ना, जब आपको होता है कि यार हमने भी ईदी देनी है, तो फिर आप फिर कहने लग जाते कि यार इससे बेहतर था कि हम लोग बच्चे थे कि हमें ईदी आती थी। हम लोग जब आगे ईदी देते हैं तो यार फिर फ़ायदा नहीं है यार, की फ़ायदा है। वो जो आ रहा है, वो जितने आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई आप भी जो उनसे अपने छोटों को दे रहे हो, जिस तरह हम जब छोटे थे तो हमें बड़े ईदी देते थे, इसी तरह अब हम अल्लाह का शुक्र है उस लेवल पे हैं कि हम लोग अपने छोटों को ईदी देते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग उनसे थोड़े फिर वापस भी ले लेते हैं, फिर कभी चिप्स वगैरह लेने हो, चिप्स वगैरह खाने हो, तो हम उनके ऐसे करके एक आध चिप्स निकाल लेते हैं। तो वो सारा साथ कुछ चलता रहता है। तो इसी तरह आपको ईदी में खुशी मनानी चाहिए, हर किसी को ईदी देनी चाहिए, ख़ुद भी आपको ईदी। हेलो, व्लॉग बन रहा है। अच्छा, जब भी आप घर पे बना रहे होते हैं ना वीडियो, तो इसी तरह लोग हमारे मुंह के साथ आके खड़े हो जाते कि भाई बना क्या रहे हो। हेलो मामा, हाय। देख रही हूँ न्यूज़ नहीं है जिसमें बीच में आ रहे होते हैं, तो मुझे इसी अंडे वाला तरह बर्गर। ये मुश्किल होती है, आप घर पे व्लॉग बना रहे हो और बीच में ये इस तरह के लोग आ जाते हैं। ये ख़ास तौर पे मेरा चाचे का बेटा है, पता नहीं कहाँ से गुम हो गया था, कहाँ से पकड़ा था Oh इसको। please, I'm a chartered accountant. यार इसी ऐसे नहीं कर रहा है, जो आपने करप्शन वगैरह करनी है वो इसको पकड़ के ना इसका करवा देना। खैर व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, आपको पता है मैं फिर इस तरह की जबलियाँ मारता रहता हूँ, कभी इधर की कभी उधर की, व्लॉग लंबा खींचने के लिए। लेकिन दिन ख़त्म होने को है, इख्तिताम होने को है, बड़ी मुश्किल उर्दू बोल रहा हूँ, तो आहिस्ता जाते साथ साथ ही जो है अब कल ईद का दूसरा दिन होगा, और हमारा ईद का दूसरा दिन जो सा होता है वो ज़्यादातर ईद पार्क पिकनिक पे जाता है, या हम लोग पिकनिक पे जाते हैं, फार्म हाउस पे जाते हैं, वहाँ पे स्विमिंग करते हैं, क्योंकि हमने ये रमज़ान के स्टार्ट में नहाया होता है, उसके बाद हम ईद पे जाके नहाते हैं, तो फिर वो स्विमिंग पूल में जाके हम लोग नहाते हैं। तो यानी कि ईद का दूसरा दिन हमारा शुरू होगा, तो फिर हम लोग वहाँ पे स्विमिंग। तो यानी कि अब कल का जो सा व्लॉग है वो हमारा मोस्ट प्रोबेबली हमारी पिकनिक पे होगा, स्विमिंग पे होगा, स्विमिंग पूल जाएंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग पानी गंदा करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे खाना वगैरह खाना है, तो वहाँ पे हम लोग उनके पौधे फूल वगैरह तोड़ेंगे। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा दूसरा दिन गुजर जाता है, तो वो गुजार के फिर हम लोग व्लॉग पे आपको बताएंगे। इसलिए सबको ईद मुबारक, और दूसरे व्लॉग में आपको फिर मिलते हैं। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए दी डायनासोर गाय। यार क्या बात है।